फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन। फर्स्ट जीएमई लाइव स्टूडेंट जिसने आईएमएस गोवा की इंटरव्यू क्लियर किया। कौन से कंपनी में स्पॉन्सरशिप मिली? सर, के लाइन शिपिंग कंपनी। के लाइन। वर्ल्ड क्लास कंपनी, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो सबसे यस। पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आईएमएस गोवा की इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे रही? आईएमएस गोवा की इंटरव्यू एक्सपीरियंस सर, रोलर कोस्टर होता है ना वैसा था मेरा। हाँ हाँ। फर्स्टली तो बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने लिए, जस्ट कि कैंडिडेट को थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए। हम्म। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हम्म। अपने कॉलेज के बारे में बताओ, हम्म। पेरेंट्स के बारे में बताओ, फिर हम्म। तुम्हारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में बताओ। हम्म। फिर वो धीरे धीरे करके टेक्निकल में आ रहे थे कि पेट्रोल और डीजल में फर्क क्या है। हम्म। एंड टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन वो तो हम्म। रहता ही है, मतलब हर हम्म। इंटरव्यू में मैंने देखा था। तो हम्म। मुझे याद था। हम्म। और पूछा था कि अगर मुझे हाई कंप्रेस्ड एयर चाहिए, मतलब हम्म। 30 बार की लगती है हमें, हम्म। हम्म। स्टार्टिंग एयर जो लगता है हमें, हम्म। तो उसके लिए मैं सिंगल स्टेज कंप्रेसर यूज करूंगा या मल्टी स्टेज। सो हम्म। मैं एक्सप्लेन कर कर रहा था उन्होंने, और उन्होंने मुझे बताया कि तुम इसे पीवी डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या। सो हम्म। वो भी मैंने कर दिया पीवी डायग्राम से एक्सप्लेन। और उन्होंने टैपेट क्लियरेंस के बारे में पूछा, जो वॉल स्टेम के ऊपर रॉकर आर्म के नीचे होता है, वो भी हम्म। पूछा। और उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि तुम्हारे दो मतलब तुम्हारी सबसे फेवरेट मशीनरी कौन सी है ऑन हम्म। बोर्ड शिप। हम्म। तो मैंने तो कहा कि ऑब्वियसली मेन इंजन तो है फेवरेट। हम्म। और सेकंड मैंने बोला कि मेरा कि है फ्रेश वाटर जनरेटर करके। हम्म। फ्रेश वाटर जनरेटर मैंने जैसे कहा कि वो थोड़े से देयर आईब्रोज रेज्ड अ बिट। फिर उन्होंने हम्म। मुझे कहा फ्रेश वाटर जनरेटर, अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बोला बताओ फ्रेश वाटर जनरेटर के बारे में क्या क्या है। हम्म। सो ये तो है कि एसएमबीडी के लेक्चर्स बैठा था मैं, और मुझे पता था कि फ्रेश वाटर जनरेटर हम्म। कैसे वर्क करता है। हम्म। इवेपोरेटर, कंप्रेसर, फिर एयर ब्राइन डिटेक्टर सब रहता है उसमें। हम्म। उन्होंने मुझे और डीप में जाके पूछा कि मैकेनिकल में ये पढ़ाते हैं क्या तुम्हें फ्रेश वाटर जनरेटर में। बोला नहीं सर। तुम्हें कैसे पता फ्रेश वाटर हम्म। जनरेटर? जो डायरेक्टर साहब है ना एमएस गोवा के, कामत हम्म। सर, उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता। हम्म। तो एज मैं तो ऑनेस्टली बोल दिया सर कि मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ अभी। हम्म। उन्हें नाम पूछा मुझे, मैं बता दिया कि एसएमवीडीएम देहरादून की एक है कोचिंग इंस्टीट्यूट। हम्म। फिर मैं वहां से पढ़ के आया हूँ। हम्म। बोला अच्छा। और फिर उन्होंने पूछा तुम देहरादून गए थे? बोले नहीं सर, उन्होंने रिसेंटली ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट किए, तो मैं हम्म। वहां से पढ़ रहा हूँ। हम्म। तो उन्होंने मुझे एक और सवाल पूछा जो कि मुझे नहीं आया। और हम्म। वो था कि व्हाट इज द इनर्ट गैस जनरेटर। ओके। सो आईजी एक्चुअली सिस्टम। हालांकि हम्म। मैं जून में ही ज्वाइन किया था, और हम्म। मेरे सारे वीडियोस देखे नहीं हुए थे, क्योंकि मैं हम्म। एक्चुअली मैं फुल ट्राई कर रहा था सब वीडियोस देखूं, ब्लॉग्स भी हम्म। पढूं आपके। बट हम्म। वो एक चीज मुझे नहीं आई। और हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि तू पढ़ के आया था ना ट्यूशन से, फिर क्यों नहीं हुआ? तो मैं हम्म। बता सर मैंने अभी जून में ज्वाइन किया है, इसलिए नहीं हो पाया। बोले ओके हम्म। ओके, कोई बात नहीं। और फिर हम्म। उन्होंने पूछा भी कि ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, वगैरह वगैरह सब सब। हम्म। फिर मैंने बता दिया उन्होंने। हम्म। और फिर अब आता है वो पल जहां मुझे डर लगा कि अभी खत्म हो गया मेरा इंटरव्यू खत्म। अच्छा। कि हाँ। उन्होंने मुझे एक ऐसे कर्व बॉल होता है ना, ऐसा हाँ गुठली टाइप, हाँ हाँ वैसा फेंका उन्होंने मुझे। हाँ। उन्होंने पूछा कि एक्चुअली उन्होंने मुझे पूछा कि मर्चेंट नेवी में क्यों आना चाहते हो। कि मैंने हम्म। बोला कि मेरे पर्सनल लाइफ है ऐसी ऐसी, हम्म। डैड 50 प्लस है और अभी भी जॉब कर रहे हैं, और मैं हम्म। उन्हें जल्दी एक रिटायर्ड और अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। सो एक फाइनेंशियली बहुत स्टेबल जॉब ढूंढ रहा हूँ। और मर्चेंट हम्म। नेवी जैसी कोई और दूसरी फील्ड नहीं है जहाँ मैं हम्म। अब खुद को आउट परफॉर्म कर सकूं। सो हम्म। उसके ऊपर डायरेक्टर साहब ने मुझे क्वेश्चन किया कि हम्म। समझो निहार, अभी तुम चुने जाते हो, तुम्हें स्पॉन्सरशिप दी जाती है। हम्म। और वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अगर तुम्हें कोई दूसरी कंपनी अप्रोच करती है जो तुम्हें 100-200 डॉलर और दे रही है, तुम क्या हम्म। करोगे? हम्म। विदाउट एनी हेजिटेशन मैंने बोल दिया कि हाँ मैं जाऊंगा उस कंपनी के हम्म। पास। हम्म। और फिर सामने आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्कॉर्पियो की कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। हम्म। सो उन्होंने मुझे पूछा कि यार मैं एक ब्राइट कैंडिडेट को चूज करूं जो हमें आगे जाके हमसे बगावत करेगा, या फिर कोई एक एवरेज कैंडिडेट दो जो हमें लिख के देखे कि नहीं मैं सर, जब तक आप मुझे हम्म। निकालेंगे नहीं, मैं आपकी कंपनी में काम करूंगा। हम्म। तो मेरे को पता चल गया अभी हम फंस गए भैया। सो मैंने बोला कि नहीं सर, अभी जैसे कॉन्ट्रैक्ट में है, मुझे पता चलेगा कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है वैसा है। वेरी गुड। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, नहीं तो मैं खुद के स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा। ऐसा ही हम्म। होने वाला था। हम्म। उन्होंने पूछा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कैसे? हम्म। फिर
तुम हमें बेनिफिशियल कैसे हो सकते हो। हम्म और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा ही ऑनेस्ट हो गया और कुछ हम्म ज्यादा ही हम्म बोल गया मैं। मैंने हम्म बोला कि सर, कंपनी और इसमें रिलेशन ऐसा होता है कि जब तक आप आप मुझे बेनिफिशियल है, मैं भी आपको बेनिफिशियल रहूंगा। हम्म तो ऐसी बात मैंने कर दी। हम्म और फिर जो लेफ्ट साइड में एक बहुत सीनियर हम्म पैनल मेंबर थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम इंटरव्यू में हो, यू आर इन नो पोजिशन टू से सच थिंग्स। तो हम्म यहाँ पे मुझे लगा कि भाई भी खत्म हो गया कल्याण। नहीं मिल रहा अपने को। हम्म फिर फिर से उन्होंने टेक्निकल सवाल, पर्सनल सवाल, इनका एक हम्म कॉम्बिनेशन करके मुझे हम्म लेते गए डीप डीप। हम्म और फिर लास्ट में इंटरव्यू खत्म हुआ मेरा, उन्होंने मुझे हम्म बोला कि थैंक यू निहार, गुड टू हैव यू, कि यू हम्म कैन गो। मैं हम्म उठा अपनी सीट से, और जो मैंने गलती की उसकी मैंने माफी भी मांगी कि हम्म सॉरी सर, आई डेंट मेंट टू बी वेरी रूड टू यू, आई वाज हम्म जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट। जो मैंने कहा था कि आप मुझसे बेनिफिशियल हो तो मैं आपको बेनिफिशियल हूँ, वो स्टेटमेंट के लिए मैं थोड़ा डर गया था, तो मैंने माफी भी मांगी। और हम्म ऐसा मेरा इंटरव्यू गया सर। हम्म जनरली मैं देख रहा था कि बाकी लोग जो मेरे पहले गए इंटरव्यू में, हम्म 15-20 मिनट्स चल रहा था। बट हम्म मैं अंदर, मतलब मेरी मॉम बाहर बैठी थी, मेरे को तो बोली कि तू तो 30-30 मिनट्स था अंदर, कि बहुत लंबा चला था मेरा इंटरव्यू। सो मजा भी आया इंटरव्यू में, डर भी लग रहा था, क्योंकि वो मुझे फियर नहीं था बोलने का, क्योंकि मैं जिस कॉलेज से आता हूँ वहाँ पे वाइवा एक्सटर्नल, और मैं एक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। सो वहाँ पे स्टेज फियर नहीं, बट 9 पैनल मेंबर्स थे। सो डर तो था। और नॉलेज भी लेके गया था, थैंक्स टू एसएम मीडियम ऑफ कोर्स। और हम्म हाँ सर, ऐसा मेरा इंटरव्यू गया सर। चलो, तो टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए के लाइन में, आईएमएस गोवा? सर के लाइन में ओनली फोर फोर ओनली फोर? स्टूडेंट्स हो गए। ओनली फोर? हाँ। एंड यस। मजे की बात यह है कि टू वेयर फ्रॉम एसएमबीडी मरीन एकेडमी ओनली, वन ऑनलाइन बैच एंड वन वाह। ऑफलाइन। क्लियर? हाँ हाँ। एंड यस। स्कॉर्पियो में कितने स्टूडेंट्स स्पॉन्सर्ड हुए? स्कॉर्पियो में सर, यू गिव मी वन मोमेंट सर, ओके आई हैव द लिस्ट। ओके, मीन्स स्कॉर्पियो ऑलमोस्ट कितने में लोगों को स्पॉन्सरशिप मिली विलियमसन, स्कॉर्पियो एंड वन मोर के लाइन में, टोटल? स्कॉर्पियो में 9 बच्चे हुए। नाइन, फोर, थर्टीन विलियमसन में ओके। 11, 11 नहीं 12 हुए। 13, और के लाइन में 25। 4, और सेल्फ स्पॉन्सर्ड 4 थे। तो वैसे 4 4 8, और फिर 12, कंपनीज स्पॉन्सरशिप 20, और 25, फिर कंपनीज 29 स्पॉन्सरशिप 20 उतना। 25 एंड सेल्फ हाँ। स्पॉन्सरशिप 4, मीन्स ओनली यस 25 यस यस। स्टूडेंट दिस टाइम। तो अब कहीं ना कहीं हाँ सर वो। डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज हो रही है। अगर इंटरव्यूअर ये यस पूछ रहा यस। है इनर्ड गैस सिस्टम, मीन्स समथिंग उसको और बेटर कैंडिडेट चाहिए। क्लियर? यस यस। हाँ। और ओवरऑल जीएमई, सी, सबसे पहले मैं ऑनेस्टली यहाँ पर बात करूंगा, जो जीएमई फर्स्ट जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स की एक स्टूडेंट रहा निहार, जो कि एवरीडे डेली क्लासेस आता था। एंड यही सबसे बड़ी दिक्कत है ऑनलाइन स्टूडेंट्स की, वो डेली क्लासेस नहीं आते हैं। एक दिन क्लासेस आए, क्लासेस तो मजा आ रहा है, दूसरे दिन मम्मी ने काम दे दिया, तीसरे दिन पापा ने काम दे दिया, दोस्त ने बुला लिया। तो जो आपने कंसिस्टेंसी रखा ना, सबसे यस। बेहतरीन थिंग्स वही है। इसी के लिए आज आपने आईएमएस गोवा की इंटरव्यू क्लियर की। अगर आप ये कंसिस्टेंसी ब्रेक करते, प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं ऑलरेडी, जो लेक्चर्स हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पर अपलोड यस। किया है, कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए बेनिफिट रहा। और अगर आप शायद शायद और 2 महीने कंटेंट पढ़ लेते, तो इनर्ट गैस सिस्टम भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते। हाँ। ट्रस्ट मी, यस, ये मॉड्यूल में बिल्कुल सर, है। बिल्कुल। यस, ये मॉड्यूल में है, क्योंकि यहां पर यस। आपको ऑल हाँ। ऑक्सिलरी मशीनरीज पढ़ा दी जाती है एसएमबीडी मरीन एकेडमी में। हम्म। एंड जैसे मैं यस। आपसे जानना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट की निहार एक क्वेरी होती है कि सर आप लोग ऑफलाइन में डिफरेंट लेक्चर देते होगे, ऑनलाइन में डिफरेंट लेक्चर देते होगे, तो आप एज ए स्टूडेंट इस पे मुझे एक स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि आप एक जीता जागता एग्जाम्पल हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब कुछ तो सेम होता है, मैं भी हम्म आपके लेक्चर्स बैठा हूँ। हम्म आप वहाँ फिजिकली मेंटे थे, और आपके हम्म सामने स्टूडेंट्स थे, और हम्म कैमरा के पीछे से मैं देख रहा था स्क्रीन से, हम्म। बस इतना ही फर्क है, और कुछ नहीं। और जब जब पैनल ऑफ रहता है तो बच्चे भी दिख रहे होते हैं कि व्हाइट व्हाइट पहन कर बैठे हैं हाँ क्लासरूम में। हाँ। मजे यस की यस। बात यह है। और मोटिवेशन तब ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मिलती है जब ऑफलाइन स्टूडेंट सिलेक्शन लेकर आ रहा होता है,
ऐसा काफी यस बार यस हुआ होगा। सर, आपको याद होगा सर, मैंने एक ऐसे ही एक सक्सेस था, आप फेलिसिटेशन कर रहे थे हम्म बच्चे का जो कुछ हम्म हो गए थे स्पॉन्सर्ड। और तब हम्म मैंने अपना लाइव लेक्चर चल रहा था, मैंने लाइव चैट बॉक्स में रखा था एक हम्म टेक्स्ट कि सर सपना है एक दिन आप भी मेरा नाम उन बच्चों के साथ लोगे जब बिल्कुल मेरा लूंगा। स्पॉन्सरशिप आएगा। हाँ हाँ। सो वो एक मोटिवेशन था जिसकी वजह हम्म से मैं कंसिस्टेंट था कि रोज भाई देखना ही है हम्म और करना ही है कहीं तो हम्म जल्द से जल्द। और ये मोटिवेशन तो कहाँ यही से है? मोटिवेशन। 30, मतलब मैं यही देखता हूं कि डेली बहुत ही कम बच्चे अटेंड करते हैं। तो ये मोटिवेशन कहाँ हम्म से आती है, और उन स्टूडेंट को आप क्या फीडबैक देना चाहोगे जो ऑनलाइन की पैकेज तो ले लिए हैं लेकिन हम्म लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे हैं, काम में फंसे हैं? उन बच्चों को क्या फीडबैक देना चाहो? मैं उनको कहना चाहूंगा कि देखो, अगर आपको कुछ करना है ना आगे, तो कुछ चीजें आपको अभी कॉम्प्रोमाइज करनी होगी, जैसे कि जल्दी अग्री। उठना है, हम्म लेक्चर बैठना है। और हम्म बैठना है मतलब सिर्फ बैठना भी नहीं है, एक नोटबुक पेन लेके भी बैठना है, क्योंकि हम्म रनिंग नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने भी बनाए थे, मेरे चार हम्म नोटबुक्स थे। सो हम्म वो भी मुझे बहुत काम आए। और फिर जो है कि लाइव लेक्चर्स बैठने का मतलब ये है कि लाइव रहते हो आप वहाँ पे। सब जो हम्म आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं हम्म तभी के तभी आपको टोक सकता हूँ सर कि मेरे को ये नहीं समझा है। बिल्कुल। अग्री। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कुछ पॉइंट ही नहीं है, मतलब हम्म जो है वैसा ही आपको दिखाया जा रहा है और आप हम्म इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल क्योंकि अग्री। आप तो वहाँ पे हो ही नहीं हो, रिकॉर्डेड लेक्चर है। इसी के तो लिए जीएमई ये एक बेसिक एक्सीलेंस फर्क है। पैकेज को हटाकर हम लोगों ने जीएमई हम्म। लाइव यस। इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड यस। रिटर्न एग्जाम्स प्रिपरेशन लाया। यस। हाँ सर, तो वही फर्क है। हम्म और कुछ नहीं, अगर तुमको करना है ना सीरियसली तो हम्म ऑनेस्टली करो। समझो, हम्म, अगर देखो सर, मैं मूवी देख रहा हूँ तो मैं ऑनेस्टली मूवी देखूंगा, पूरी बिल्कुल। स्टोरी समझ के लूंगा और तभी अग्रीड मैं खत्म करूंगा। अग्रीड तो वैसे अग्रीड। तुम पढ़ाई कर रहे हो तो वो ऑनेस्टली करना ही है, उसको कोई बिल्कुल। एक्सक्यूज तो है नहीं। हम्म और पैसे भर के ऐसा कर रहे हो तो थोड़ा सा वो अ, खुद का ही लॉस है, और क्या है सर, हम्म और कुछ नहीं। अच्छी बात है। एंड आप ही वो स्टूडेंट्स हैं, और मैं सभी स्टूडेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं, हजारों बच्चे ये वीडियो देखने वाले हैं निहार आपको, एंड हजारों हाँ स्टूडेंट की इंस्पिरेशन आप बन रहे हो। साथ में कहा जाता है ना हीरो, यहाँ पर मैं आपकी मम्मी को बोलूंगा, क्योंकि शायद आपकी हाँ मम्मी आपकी बिल्कुल। मॉक इंटरव्यू लेती थी। बिल्कुल, आपको वो भी याद है। हाँ। मेरी हर एक मैं बच्चे की कहा था बात याद मॉक रहती है इंटरव्यू। मुझे। हाँ बोलो, ये हाँ, एक्सपीरियंस शेयर करो थोड़ा। लेती थी वो। हाँ, वो क्या रहता है सर, वो टेक्निकल पार्ट्स, वो थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स वो मैं रटता था, मतलब थोड़ा याद रखता था, वो मम्मी देखती थी नोटबुक, लेकिन शी हरसेल्फ इज अ टीचर सर, वो उन्होंने हम्म पढ़ाया है, उन्होंने भी वाइवा लिया है बच्चों की अपने हम्म टाइम पे। सो उनको पता हम्म था कि मुझे वो पर्सनल क्वेश्चंस को कैसे स्विच करना है। और हम्म उन्होंने बताया था कि हर टाइम पे निहार, जब भी कोई सवाल आता है, डिप्लोमेटिक नहीं बनना है, हम्म दिल से तुम्हें उस सवाल का जवाब देना है। हम्म सो वो भी एक बहुत बड़ी बात थी जो मेरे मॉम ने मुझे बताई है, एंड ऑब्वियसली हम्म जो है उनकी वजह से है और डैड की वजह से है कि उन्होंने मुझे ये वेरी। अपॉर्चुनिटी दी कि हम्म भाई जाओ, करना है ना, नहीं फीस भरो, करो। और एंड आई एम वेरी, मतलब खुद पे मुझे थोड़ा सा खुशी है कि मैं उनको रिटर्न्स भी दे पाया हूँ कुछ हद तक। अग्रीड वेरी गुड। यस सर। तो कहीं ना कहीं कुछ बिहाइंड द स्क्रीन्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लोगों को हम्म बोला कि अगर ये स्टूडेंट निहार ऑफलाइन नहीं आया, बट इसने ऑनलाइन की वही क्वालिटी लेक्चर्स घर बैठे देखा, और सबसे बड़ी बात, ऑफलाइन मम्मी इनकी टीचर है, तो एज अ टीचर, एज अ शिक्षक पता होता है, उनको आइडियाज हम्म। होते हैं कि बच्चे कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं, किस तरीके के गाइडेंस चाहिए होते हैं, जो कि आपको एक प्योर गाइडेंस मिला। ये बड़ी बात है। क्लियर? तो विश यू ऑल द बेस्ट, आपको भी और आपकी फैमिली को भी। ठीक है। तो यस सर। आ, सर, और थैंक यू आपको भी, प्रणीत सर को भी, हम्म अभिनव सर को भी, हम्म क्योंकि इंटरव्यू से पहले सीबीटी एग्जाम भी हुई थी, सो हाँ उसमें भी मुझे मदद हुई है। हम्म तो थैंक यू सो मच आपको भी, एसएमवीडीएम को भी। हम्म एंड या, थैंक्स अ लॉट, आई एम हैप्पी राइट नाउ। वेरी गुड वेरी गुड। आपकी हैप्पीनेस ही, मतलब मैं हैप्पी हूंगा अगर आप हैप्पी हो, मैं खुश हूं। सबसे बड़ी बात यही है। और अभी ये रिलेशनशिप जो है ना, ये लंबा चलेगा, कल को आप क्लास 4 में भी आओगे। जल्द ही हम लोग क्लास यस, फोर आना ही है। ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, विद इन 2 मंथ्स। हाँ। यस। एसएमबीटी मरीन एकेडमी जल्दी एमयू क्लास 4 की लाइव लेक्चर स्टार्ट कर रहा है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी बनी रहेगी। क्लियर? चलो, यस। तो एक बेस्ट एग्जांपल, जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन नहीं आ सकते, ऑनलाइन से भी अब रिजल्ट्स आ रही है, और शुरुआत हुआ आईएमएस गोवा से, क्या बात, जिसको नंबर 1 यस। पे रखा जाता है स्पॉन्सरशिप के लिए। चलो, ऑल द बेस्ट नहीं यार। ओके, थैंक यू अब सो मच कॉलेज में सर, अच्छा थैंक यू सो करने की मच। कोशिश करना है बेटा। ओके। यस सर।
यस चलो, सर, ऑल डेफिनेटली। द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर, बाय बाय। बाय बाय।